वेलकम गाइस। टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं उस रिलेशनशिप के लिए, और ये उस रिलेशनशिप को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। क्या ये उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं या किसी थर्ड पर्सन से अगर ये रिलेशन में सीक्रेटली हैं तो क्या ये उनको छोड़कर आपके पास वापस आएंगे या नहीं। तो बेसिकली थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा इस रिश्ते में, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से शेयर करनी है गाइज़। वो ये है कि अगर आपको अपने रिलेशन में ये कंफर्म है, ये श्योरिटी है कि हम दोनों के अलावा हमारे रिलेशन में कोई तीसरा लव ट्रायंगल है, तभी आप इस वीडियो को सुनिएगा। अदरवाइज़ अगर आप डाउट के साथ वीडियो को सुनोगे तो आपके मन में जो ऑलरेडी डाउट बैठा होगा तो पूरी रीडिंग आप उसी तरह फोकस करते जाओगे। यहाँ पर थर्ड पर्सन कोई भी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ या कोई ब्रदर इन लॉ नहीं है। यहाँ पे वो इंसान है जिसके साथ आपके पर्सन का कोई हिडन अफेयर है, या वो अगर मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड वाइफ आपके लिए थर्ड पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उसमें पर्सन की एनर्जी बताऊंगी, उनके करंट थॉट्स बताऊंगी, फिर मैं बात करूंगी कि थर्ड पर्सन क्या सोचते हैं आपके पार्टनर के लिए, उनकी क्या एनर्जी है, और फिर मैं आती हूँ लास्ट में कि इनका अगला एक्शन इस रिलेशन के लिए क्या रहेगा। तो पहले जो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकल कर आए हैं उनको देखकर तो ये लग रहा है कि ये पर्सन बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, ऐसा इनको लग रहा है। इस इंसान को इस रिलेशन में शायद बहुत ज़बरदस्त कोई ऐसा झटका मिला है जो इन्होंने भी उम्मीद नहीं की होगी। ये इंसान आपसे काफ़ी बातों को लेकर हमेशा से ही सीक्रेटिव रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी, इनकी पर्सनैलिटी जो कार्ड्स में दिख रही है बहुत ही सीक्रेटिव दिख रही है, मिस्टीरियस दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो सामने से ऐसे दिखाते होंगे कि मैं बहुत सीधा बात करने वाला व्यक्ति हूँ, बहुत ही खरी बात करूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा, जो दिल में है वही ज़बान पे होगा। कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर, मेल फीमेल, चाहे सेम जेंडर सेक्स, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इंसान चालाक किस्म का व्यक्ति है। अगर इनका फेस देखकर आपको इनोसेंस लगती है, मासूमियत दिखती है, लेकिन उस मासूम से चेहरे के पीछे इस इंसान की जो चालाकियां हैं, जो क्लेवरनेस है, जो स्मार्टनेस है, वो शायद आप आज तक पकड़ नहीं पाए हो। तो बहुत हद तक मैं ऐसे पर्सन को कार्ड्स के द्वारा देख पा रही हूँ जो किसी तीसरे रिलेशन में आपके साथ होते हुए भी पैरेलल रिलेशन चलाते रहे, ताकि ना आपको पता लगा ना उनको पता लगे। शायद थर्ड पर्सन को भी आज तक आपके बारे में नहीं पता, ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। बहुत ही चालाकी से इन्होंने 2 रिलेशनशिप्स को हैंडल किया है, लेकिन कुछ लोगों में आप जिनके साथ इस रिलेशन के अंदर रहे हो, ये पर्सन ने शायद आपको पहले ही बताया होगा कि मेरी लाइफ में कोई और है, और आपका इनके ऊपर क्रश हो गया या आपको इनसे प्यार हो गया, तब भी आप तीनों में लव ट्रायंगल चलता रहा। तो अगर मैं आज इनकी ज़िंदगी की तरफ नज़र मारूं या कार्ड्स को डीपली रीड करूं, तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं कि इनको लग रहा है इन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इन्होंने शायद आपको बिना बताए इस रिश्ते से गुड बाय कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया। किसी किसी केस में तो ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन ने अपना
सिम कार्ड ही चेंज कर लिया होगा ताकि आप और ये उस रिलेशन से खुद ही मूव ऑन कर जाएं। तो ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करेगा, सभी से नहीं। लेकिन ऐसी एनर्जी में भी आपके पर्सन दिख रहे हैं जिन्होंने खुद इस रिश्ते को छोड़कर किसी और का हाथ थामा, जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो कुछ ज़िंदगी में फ़ैसले इन्होंने ऐसे लिए हैं जो इम्पल्सिव लिए हैं, रैश डिसीजन ले लिया जल्दबाजी में, अपनी स्मार्टनेस को यूज़ करते हुए पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में किसी ऐसे रिश्ते में चले गए जहाँ पे टेम्परेरी खुशियाँ थी, टेम्परेरी सेक्सुअल अट्रैक्शन था, फिज़िकल रिलेशन भी रहा होगा क्योंकि यहाँ पे इंटीमेसी के, फिज़िकल कनेक्शन के कार्ड बहुत आए हैं। और अपनी फिज़िकल नीड्स के कारण भी कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। तो आप जिनका आज तक इंतज़ार कर रहे हो, उनके जीवन में ये जो थर्ड पर्सन है, उस पर्सन की वजह से आपके पार्टनर को किसी तरह का झटका मिला है। या तो वो किसी और के साथ रिलेशन में हैं, या उस पर्सन ने आपके पार्टनर को छोड़ दिया है जिस तरह इन्होंने आपकी लाइफ में आपको छोड़ा था। सेम कर्मा इस इंसान को उस इंसान के द्वारा मिल चुका है मेजॉरिटी के केस में। लेकिन अभी भी 30 to 40% लोगों के पार्टनर उसी रिलेशन में हैं जिसे हम थर्ड पार्टी का नाम देते हैं। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ आपके पर्सन की ज़िंदगी के अंदर मुझे आपका चेजिंग वाला एटीट्यूड नज़र आ रहा है। आप इन्हें चेज़ कर रहे हो सकता है आपने इस इंसान को कई दफ़ा माफ़ किया होगा कि आप सुधर जाओगे, मैं आपका वेट कर लूँगी। शायद ये बातें आपने उनको बताई नहीं, अपने दिल में रखी कि एक ना एक दिन तो मेरे पर्सन को मुझ पर प्यार आएगा, मुझ पे तरस आएगा। शायद ये पर्सन मुझे देखकर चेंज हो जाए कि मैंने आज तक एक ऐसे पर्सन का हाथ नहीं छोड़ा जो प्लेयर टाइप का है, जिसकी एनर्जी में कैजुअल एनर्जी है, लाइट हार्टेड एनर्जी है, जो ज़िंदगी में सिर्फ फ्रेंडशिप्स बनाना, नए कनेक्शंस बनाना, लाइफ को एंजॉय करना और जब दिल करे तो उस रिलेशन से बाहर निकल जाना। और आप इनके टोटली ऑपोजिट नज़र आ रहे हो। आप जिससे प्यार करते हो, आप उसका कभी भी दामन या हाथ नहीं छोड़ते। और आप इतनी जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हो इमोशनली कि आपको एक रिलेशन से ओवरकम करने में सालों साल या कई साल भी गुजर जाते हैं। बेशक आपके जीवन में कोई नया पर्सन क्यों ना आ जाए, लेकिन आप पास्ट की मेमोरीज़ को कभी भी फुल्ली वॉश नहीं कर पाते। तो गाइस, आप जिनके लिए आज इस रीडिंग को सुन रहे हो, वो पर्सन पता है कैसे हैं? आपके लिए वो पर्सन हमेशा से ही ऑपोजिट रहे हैं। उन्होंने आपको दिखाया कुछ है, अंदर से वो इंसान कुछ है। शायद ये बातें आपको मेरी थोड़ी कड़वी लग जाए, थोड़ी सीधी बात मैं आपको कार्ड्स देकर बता रही हूँ। कुछ लोगों के साथ बहुत झूठ बोला गया है, बहुत अच्छे से माइंड गेम्स खेली गई हैं, आपको मैनिपुलेट किया गया है कि नहीं मैं आपके साथ ही जीवन बिताऊंगा या बिताऊंगी। यहाँ पे मैं किसी को डीमोरलाइज नहीं कर रही, ना ही किसी को डीमोटिवेट करना चाहती हूँ। मैं केवल एक टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो मैं जो अभी आप लोगों की राइट नाउ रीडिंग कर रही हूँ, जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं उन्हीं को देखकर मैं बता रही हूँ। किसी की लाइफ में उसका पर्सन कैसा है या आपके साथ उन्होंने क्या किया, यहाँ पर किसी भी टैरो रीडर का कभी भी ये इंटेंशन नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोगों को हमेशा दिमाग खुला रखकर, आंखें खुली रखकर, कान खुले रखकर रीडिंग्स को सुनने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये जितने भी टैरो वीडियोस होते हैं, ये केवल जनरल रीडिंग्स होती हैं, जिसमें जनरल तरीके से आपकी लाइफ के अंदर चल रही घटनाएं, चल रही एनर्जी, आप क्या सोच रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में उन
सभी चीज़ों का निचोड़ होता है, ओवरऑल जनरल। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की यहाँ पर पर्सनल कंसल्टेशन या रीडिंग नहीं दी जाती। तो कभी भी अगर मन में नकारात्मक सोच बैठ जाए कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तो इट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अभी यूनिवर्स आपको वो चीज़ें नहीं बताना चाहते जो वो आपको बताना चाहते हैं। जिस चीज़ के लिए आपको वो अवेयर करना चाहते हैं, वो जनरल रीडिंग में आपको सुनने को मिलता है। लेकिन जब आप अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशंस लेते हो, फिर वो आप ही की लाइफ स्टोरी होती है और आपसे रिलेटेड जो भी लोग हैं, आपके ज़िंदगी के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस भी मिलती है, आपको उपाय भी मिलते हैं और आपको एनर्जीज़ भी मालूम चलती हैं। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग अपनी लेनी हो तो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और रीडिंग्स पेड होती हैं गाइस, फ्री रीडिंग्स हम ऑफ़र नहीं करते, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वापस आती हूँ मैं आपकी रीडिंग पर। तो जैसा मैंने आपको क्लियरली बताया है कि यहाँ पर ये पर्सन को कोई ज़बरदस्त झटका मिला है थर्ड पर्सन से। थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को फूल बनाया है, बेवकूफ़ बनाया ऐसे तरीके से जिसे कहते हैं भोली सूरत के पीछे खतरनाक और एक बहुत ही शातिर दिमाग। तो उस तरह से थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर का फ़ायदा उठाया, भरपूर फ़ायदा उठाया, क्योंकि यहाँ पे सारे फाइनेंस रिलेटेड सिचुएशंस नज़र आ रही हैं, फाइनेंशियल कार्ड्स बहुत निकले हुए हैं। हो सकता है आपके पर्सन के पास अच्छा खासा पैसा हो, या वो आपको शो करते हो कि वो करियर में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन को गिफ्ट देना, पैम्पर करना, थर्ड पर्सन को ऐसा फील कराना कि वो बहुत स्पेशल है, यूनिक है, ये सारी चीज़ें की हैं आपके पर्सन ने। शायद ये सुनकर आपको थोड़ा दुख लगे, लेकिन ये रियलिटी है जो कार्ड्स में आया है। लेकिन ये सभी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि ये सभी के पार्टनर ने ऐसा नहीं किया। कुछ केसेस में थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन पर पैसा लुटाया है। हो सकता है आप जिनको इतना ज़्यादा प्यार करते हो, जिनको इतना ज़्यादा आप टाइम देते थे, उस व्यक्ति ने अचानक इस रिलेशन से मुंह फेरा होगा, आपको मिलने से मना कर दिया होगा, या फिर आपको मन के अंदर ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो गई होगी कि ये पर्सन मुझसे दूर जा रहे हैं। तो उस टाइम पीरियड के दौरान या उस दौर के दौरान इन्होंने क्या किया कि ऐसा रिलेशन इनकी लाइफ में आया, कोई एक्स भी इनका हो सकता है, कोई एक्स लवर, कोई बॉयफ्रेंड, कोई पास्ट का रिलेशनशिप, जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा बातें करना, चैट करना, ऑनलाइन बातें करना, वीडियो कॉलिंग करना या मिलने जाना, इनके मन में वो मंशा आई और इन्होंने ऐसे काम भी किए। इन्होंने नतीजा नहीं सोचा कि अगर पर्सन को पता लगेगा तो क्या होगा। उस टाइम ये पर्सन अपने ही जोन में बिज़ी रहे हैं। शायद उस टाइम डेस्टिनी ही आप लोगों को कुछ लेसन सिखाने के लिए अलग अलग दिशाओं में बढ़ा रही थी कि आप अपने जीवन में अपने सोल ग्रोथ की तरफ ध्यान दे सके, अपनी लाइफ पर्पस को समझ सके और अपने लिए कुछ ऐसा कर सके जो अभी तक इस पर्सन के कारण आप नहीं कर पाए। शायद आपने वो किया, और इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पर्सन के साथ जो रिलेशन चल रहा है वो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि एक तो इस पर्सन को थर्ड पार्टी से ज़बरदस्त धोखा मिला है, या तो थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है। आज भी बात हो गई तो ठीक, नहीं तो जाइए आप अपना काम करिए, हमें कोई परवाह नहीं। उस पर्सन का एटीट्यूड आपके पार्टनर के लिए ऐसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन इधर से आपके पर्सन, जैसे कहते हैं ना कि एक फुटबॉल है, यहाँ से भी लात पड़ रही है, वहाँ से भी लात पड़ रही है, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि सामने वाला अब इनसे पीछे हट चुका है और आपका पर्सन आपके पास वापस आने के लिए बहुत कुछ सोच रहा है। लेकिन मन के अंदर तरह तरह के सवाल घिरे हुए हैं। कॉन्फिडेंस भी इंसान का थोड़ा सा कहीं पे
डगमगाया सा दिख रहा है। जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरे पीछे हमेशा ही रहते हैं, अवेलेबल हैं मेरे लिए, ये कभी भी वेट कर सकते हैं। मैं चाहे अपनी ज़िंदगी में लोगों से मिलूं, कोई थर्ड रिलेशन बना लूं, कोई फोर्थ रिलेशन बना लूं, या कोई ऐसा सीक्रेट अफेयर भी बना लूं, कौन सा मेरी पार्टनर को पता चलेगा। तो ये वाला एटीट्यूड इनके जीवन में आया। मुझे लगता है आप में से 70% लोगों को ऑलरेडी इस इंसान की ये जो चालाकी थी, ये जो बातें छुपाना, सीक्रेट बाहर ना आ जाए, या तो आपने कोई इनका सीक्रेट देख लिया है अपनी आँखों से, या आपको कंफर्म है कि इनकी ज़िंदगी में कोई है जिसकी वजह से ये पर्सन मुझे टाइम नहीं देते, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, मुझसे दूर दूर जा रहे हैं, और कमिटमेंट का तो पूछो ही मत। तो अभी इन दोनों की लाइफ में मुझे लगता है कोई मेजर चैप्टर क्लोज होने वाला है। ये कोई कार्मिक चैप्टर भी हो सकता है, एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारे कर्मास इनकी तरफ से सामने वाले पर्सन के लिए बैलेंस करने लिखे हुए थे पहले से ही, या थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर कार्मिक हो सकते हैं। क्योंकि जब कार्मिक लोगों का कर्मा बैलेंस हो जाता है, वो कुछ भी हो सकता है, पैसों का लेन देन, किसी का दिल तोड़ना, किसी को फिज़िकली यूज़ करना, किसी को इमोशनली धोखा देना, किसी को सिर्फ अपना टाइम निकालने के लिए एक रिलेशन में रख लेना। और कभी ऐसा भी होता है कि जब इंसान अपने लेसन नहीं सीख रहा होता, तो यूनिवर्स उस इंसान को ऐसे ऐसे लेसन सिखाने के लिए थर्ड पार्टी रिलेशन में डाल देते हैं, ताकि आप जिनके लिए इतना भाग रहे हो अपने सच्चे प्यार को ठुकरा कर, आखिरकार आपको भी पता लगे कि उस थर्ड पर्सन में ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर में नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को सीख चुके हैं, सुधारने का टाइम आ गया है, ऐसा इनको लग रहा है। आने वाले 2 महीनों में इस पर्सन का आप एक टोटली डिफरेंट एटीट्यूड देखोगे, और ये जो टाइम है ये अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। बहुत लंबा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी इस साल बहुत सारे मेजर पोर्टल्स भी खुले हैं, और ये जो साल है 2022 का, इस साल में मेजर प्लैनेट्स अपनी डायरेक्ट स्ट्रेंथ में हैं, अपने अपने हाउसेस में इनकी फुल पावर होगी, स्ट्रेंथ होगी, और काफ़ी पॉजिटिव प्लैनेट्स जो हैं लोगों की कमिटमेंट की प्रॉब्लम्स को, लोगों की रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को, लोगों की शादियों को लेकर, लोगों की एंगेजमेंट को लेकर, सिर्फ उन्हीं लोगों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेजर और मेगा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जो ऑलरेडी डेस्टाइन्ड कनेक्शंस होंगे। तो आपको घबराना नहीं है कि ये मुझे छोड़कर गए हैं तो सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे लग रहा है कि अगर ये आपसे दूर ना जाते तो ये लौट कर वापस क्यों आने के बारे में सोचते। थिंकिंग मैन और थिंकिंग वुमेन का कार्ड आज की रीडिंग में डिवाइन काउंटर पार्ट को दिखा रहा है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों कोशिश कर रही हैं एक दूसरे को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप इनके बारे में सोचने से थकते नहीं हो, ये आपके बारे में पहले जो भी किया सो किया, उसके लेसन मिलने ज़रूरी थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप में से भी 20% लोग इस पार्टनर को अब अपने जीवन में दोबारा एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि या तो आप आगे बढ़ चुके हो इनसे, या फिर आपके जीवन में कोई और आने वाला है। आप एक न्यू पार्टनर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए राइट नाउ मुझे नज़र आ रहे हो। या तो आपने किसी से टैरो रीडिंग करवाई है, किसी हीलर से हीलिंग ली है, किसी स्पिरिचुअल कोर्स से कोई अपने चक्रास के बारे में, अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में डिस्कशन की है, गाइडेंस ली है, किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म पत्रिका दिखाई है, कुंडली एनालिसिस करवाई है, किसी क्रिस्टल थेरेपिस्ट से कोई क्रिस्टल आपने पहन रखा है, चाहे वो ब्रेसलेट के रूप में, कोई हाथों में स्टोन डाला है, कोई गले में कोई स्टोन डाला है, या आपके पास
ऑलरेडी टम्बल स्टोन है क्रिस्टल के, तो आप ना हील कर रहे हो। आप इस टॉक्सिक पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा नहीं चाहते। 20% लोग तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे इस पर्सन का। बस आपने एवं ही इस रीडिंग को सुनने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है थर्ड पर्सन के साथ, होता है ना अपनी मन की तसल्ली के लिए कि देखा जाए कि क्या चल रहा है, तो वो तसल्ली करने के लिए ही आप इस वीडियो पर आए हो। 20% सभी की नहीं बात करूँगी, बाकी तो आज भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमारा लवर, हमारा हस्बैंड अगर रास्ते से भटक गया है या हमारी वाइफ कहीं भटक गई हैं, तो वो हमारे जीवन में वापस आ जाए, क्योंकि आप प्यार बहुत करते हो, आप इमोशनल हो। ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल नहीं है, लेकिन उस टाइम वो व्यक्ति इमोशनल इतने नहीं थे एज़ कंपेयर टू यू। तो जो इन्होंने लेसन सीखने थे थर्ड पर्सन के साथ वो सीख लिए हैं। और मुझे तो यहाँ पे इनका एक डेड रिलेशन दिख रहा है जिसको सिर्फ खींचा जा रहा है, क्योंकि आप इस रिलेशन में नहीं हो। अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए, अपने जीवन में सिर्फ एक दिल की तसल्ली के लिए ये एक ऐसे रिश्ते को खींच रहे हैं जिसका फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं है। और वो पर्सन आपके पार्टनर को एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। शायद वो इनको टाइम नहीं देते या वो इनको ब्लॉक करते हैं, और आपके पर्सन को फिर लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जो मुझे फ़ोन करता था, जो मेरे पीछे पागल था, जो मेरे लिए हर चीज़ करने को तैयार था, मैंने खुद उसे दूर किया। मैं किस मुंह से सामने वाली की ज़िंदगी में वापस जाऊं। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दी होगी। आज की रीडिंग में मैंने आपको कोई भी ज़ोडिएक साइन इसलिए नहीं बताया क्योंकि आज की रीडिंग में A to Z सारे ज़ोडिएक साइन आए हैं, सारे फायर साइन आए हैं, सारे अर्थ साइन आए हैं, सारे वाटर साइन आए हैं, और सारे यहाँ पर एयर साइंस आए हैं। तो मुझे लगता है आज की रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी जो है अभी इस रीडिंग के बाद एलिवेट होगी। आपको मन में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, और कुछ लोगों के पार्टनर 2 महीने में इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे कि यही पर्सन आपको शादी जैसा ऑफ़र भी देने के लिए खुद से एफ़र्ट लगाते हुए नज़र आएंगे। तो कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स, कुछ लोगों के लिए अगले 2 दिन, मैक्सिमम केस के लिए अगले 2 महीने, अगले 2 दिन, अगले 2 हफ्ते, मैक्सिमम केस में 2 महीने ये वर्कआउट करेंगे आपके रिश्ते में। बस आपको करना क्या है, पॉजिटिव रहना है। नई मन के अंदर तसल्ली आती किसी चीज़ को लेकर, मन में अगर नेगेटिविटी आ जाती है, कभी मन उदास हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर सुना करें। बार बार चैनल पर आ जाओ। मन दुखता है, मन अशांत है, परेशान है, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो सुनो। टैरो के भी वीडियोस देख सकते हो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। देखिए मिरेकल्स कैसे होते हैं। तो फिलहाल गाइस, आज के लिए तो इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इससे कनेक्शन बना पाए, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि मैं बहुत जल्द 100 के सब्सक्राइबर्स के साथ लाइव आपके लिए आऊँ और आपकी समस्याओं का फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन में समाधान भी दूं। तो अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।